वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम 24 से लेकर 26 दिसंबर 2024 तक राजस्थान करंट अफेयर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 और 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और आज के सेशन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बेहतरीन सेशन है वो आज का, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ में आपको मैं बता दूं साथियों, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना भी न भूलें। और अगर आप पहली बार अपने परिवार के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें और क्लास को अपने छोटे बड़े भाई बहनों तक वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट के माध्यम से देना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, बड़ा ही शानदार और जानदार स्टार लगा लीजिएगा, ये आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र किसे घोषित किया गया है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का जो 37वां, तो अब टोटल राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, 37 हो चुके हैं। और 37वां जो नवीनतम है वो आसोप संरक्षण क्षेत्र, जो किस जिले में है, भीलवाड़ा के अंदर, याद रखना। तो भीलवाड़ा के अंदर है कौन सा आसोप संरक्षण रिजर्व क्षेत्र को राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो क्षेत्र घोषित किया गया है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में राजस्थान का पहला कौन सा है, बिसलपुर संरक्षण रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है, जो केकड़ी के अंदर आता है। किस जिले में आता है, केकड़ी जिले में आता है। बलेश्वर संरक्षण रिजर्व है, ये राजस्थान का 35वां है, क्या है, 35वां। और अमरख जो महादेव लेपर्ड है ये राजस्थान का 36वां और 37वां आसोप, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बता दूं मैं, आसोप जो संरक्षण रिजर्व है वो काले हिरणों के लिए फेमस है। अब देखिएगा, आसोप संरक्षण रिजर्व है किस जिले में, भीलवाड़ा जिले में। प्रसिद्ध की बात करें तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है ये, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि राजस्थान का 37वां संरक्षण रिजर्व क्षेत्र इसको घोषित किया गया है, तो इसलिए यह चर्चा में है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 37वां। तो राजस्थान में टोटल 37 सब कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। तो अब इसको मैं आपको कुछ बता देता हूँ। वैसे आपको मैं बता दूँ, अपनी ये बुक है राजस्थान करंट अफेयर की, जहाँ पर साथियों मैंने इस बुक के अंदर जो पहले जो 36 कंजर्वेशन रिजर्व थे वो एक साथ है, वो अपने डिटेल वाइज है, वो यहाँ पर किस जिले में कब घोषित किया गया था पूरी डिटेल वाइज है, वो मैंने करवा रखी है। ये देख सकते हैं आप, 36 तक है वो मैंने करवा रखा है, और ये 37वां भी इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो ये बुक आप है मात्र 51 रुपये के अंदर है, वो परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर है, वो आप QR कोड के माध्यम से स्कैन करना, आपको 51 रुपये में यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर, आर्थिक समीक्षा, बजट और जितनी भी योजनाएं वगैरह हैं वो इसमें है। वो शानदार और जानदार वो तरीके से दी गई है क्वेश्चन, और उसका शानदार सॉल्यूशन दिया गया है, जो एग्जाम में हर बार टेलीग्राम पर देख सकते हैं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। तो अब आपको मैं कुछ बता देता हूँ, यहाँ पर भी देखिएगा। प्रथम बिसलपुर संरक्षण रिजर्व है, जो किस जिले में, केकड़ी जिले में है, याद रखना। और 35वां बलेश्वर संरक्षण रिजर्व है, जो निमका थाना व सीकर जिले के अंदर है। 36वां अमरख महादेव लेपर्ड संरक्षण रिजर्व है, और 37वां आसोप संरक्षण रिजर्व है, भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये आप ध्यान रखना, 37 अपने हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से वो बुक बड़ी ही शानदार जानदार तरीके से वो तैयार की गई है, जो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने पुलिस सैलरी पैकेज के लिए किस बैंक के साथ MOU किया है। तो पुलिस सैलरी पैकेज के लिए है वो राजस्थान पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ है वो यहाँ पर MOU किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ साथियों। हाल ही में इन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का 26वां गवर्नर कौन बना है, तो 26वां गवर्नर बना है संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा है वो यहाँ पर बने हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में ये बीकानेर जिले से संबंधित है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये RBI की स्थापना आपको पता है 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, और ये 26वें गवर्नर है वो कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा बने हैं, याद रखना। अब चर्चा करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राजस्थान पुलिस के बारे में क्या बातें हुई है। तो देखिएगा, पुलिस सैलरी पैकेज MOU की बात करें तो राजस्थान पुलिस व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के मध्य है वो MOU हुआ है। अध्यक्षता किसने की थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में है वो ये MOU किया गया है। उद्देश्य क्या है, नई सैलरी पैकेज से पुलिसकर्मियों को ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी में मिलने वाले लाभ पुराने सैलरी पैकेज से दोगुने होंगे, यानी दोगुने कर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैं एग्जांपल लेकर आया हूँ, और जो बिल्कुल इससे MOU के अंदर बात की गई है, बाकी बहुत से ऐसे
यहाँ पर फैसले लिए गए थे, जो मैं एक साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन ये आप देख सकते हैं। पहले पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर बैंक की ओर से 65 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए है वो सहायता दी जाएगी अगर किसी भी पुलिसकर्मी की दुर्घटना में मौत होती है तो। इस तरह से बीमा वगैरह बहुत से है, अगर विकलांग होते हैं तो अलग अलग है वो यहाँ पर दे रखी है, जो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप सीधा इतना ही ध्यान रखना कि पुलिस सैलरी पैकेज वो SBI के साथ है, वो राजस्थान पुलिस के साथ हुआ है, जबकि राजस्थान पुलिस के वर्तमान में कौन है, महानिदेशक कौन है, तो उत्कल रंजन साहू, जो इसमें शामिल थे MOU के अंदर, याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं, अब मेरे को आप कमेंट में ये भी बता देना SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना है कि SBI की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा गांधीव प्रहार युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो गांधीव प्रहार युद्ध अभ्यास है, ये अगर बात करें तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारतीय सेना के द्वारा है वो किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है, जैसलमेर में है, और चांदन जो फील्ड फायरिंग रेंज ये भी जैसलमेर है, जोधपुर एयरबेस जोधपुर के अंदर है। तो अब चर्चा करते हैं इस गांधीव प्रहार युद्ध अभ्यास की। तो देखिएगा, गांधीव प्रहार युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया। किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा है वो ये युद्ध अभ्यास था। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या था, आधुनिक प्रशिक्षण, जो यानी कि आजकल जो मॉडर्न हथियार चल रखे हैं उन यानी आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाना व आधुनिक युद्ध पद्धतियों के अनुकूल है वो यहाँ पर सेना को ढालना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक मैं युद्ध अभ्यास वो लेकर आया हूँ, जो महाजन अपने फील्ड फायरिंग रेंज में ही हुआ था, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछने की फिर से प्रबल संभावनाएं हैं। तो देखिएगा, युद्ध अभ्यास 2024 का कौन सा संस्करण था, 20वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ, और किसके मध्य हुआ, भारत और अमेरिका के मध्य है वो यह आयोजन किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये युद्ध अभ्यास 2024 भी भारत अमेरिका के बीच में जो हुआ था, 20वां संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में गांधीव प्रहार 2024 भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा नशा मुक्ति के लिए मानस आरोग्य पोर्टल शुरू किया गया है। तो मानस आरोग्य पोर्टल है वो यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के द्वारा है वो शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको मैं बता दूँ, सलूम्बर जो जिला है, जिला कलेक्टर को है वो सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये भी हम देखेंगे क्यों किया गया, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए है वो सलूम्बर और डूंगरपुर जिले को है वो सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हनुमानगढ़ का यह जो यानी मानस आरोग्य पोर्टल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, मानस आरोग्य पोर्टल की कब शुरू किया गया, यानी शुरू किया गया है कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के द्वारा है वो शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है पोर्टल का, नशा मुक्ति के लिए, यानी नशा से मुक्त करना है वो इस पोर्टल का उद्देश्य है, इस मतलब मिशन का उद्देश्य है। इसका कार्य क्या है, प्रतिबंधित जो दवा है, यानी जो प्रतिबंधित दवा है, बैन जो मतलब दवा है, और नशा मुक्ति केंद्रों के दवा स्टॉक पर निगरानी करना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है और कार्य है। और फैक्ट की बात है कि इस तरह का नवाचार करने वाला हनुमानगढ़ प्रदेश का पहला जिला है, यानी नशा मुक्ति के लिए इस तरह का जो नवाचार करने वाला प्रदेश का पहला जिला हनुमानगढ़ है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार व रीको के सहयोग से प्रतिवर्ष नीमराणा दिवस कब मनाया जाएगा। तो राजस्थान व रीको के सहयोग से प्रतिवर्ष नीमराणा दिवस है वो कब मनाया जाएगा। तो याद रखना 11 सितंबर। कब मनाया जाएगा, 11 सितंबर को है वो मनाया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ में अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी राइजिंग राजस्थान में कौन सा दिवस मनाने की, तो राजस्थान प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में अगर मैं आपसे पूछ लूँ 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना, जैसे ही 23 अगस्त को अपना जो चंद्रयान लैंड हुआ था तो हमने कौन सा दिवस मनाया था, भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा मोदी जी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगर मैं पूछ लूँ 5 अगस्त को है वो कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखना, अपने राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 5 अगस्त को है वो हम स्वर्ण मस्तक दिवस मनाने की घोषणा है वो 5 अगस्त को की गई है। जैसे ही जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटी थी उसके उपलक्ष्य में है वो 5 अगस्त को स्वर्ण मस्तक दिवस राजस्थान के विद्यालयों में मनाया जाएगा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट जो हाल ही में चर्चित दिवस है वो एक साथ मैंने बता दिए हैं।
ठीक है, जिसकी आपको एक साथ जो हाल ही में 2021 से लेकर 2024 के बीच में जो भी चर्चित दिवस मनाने की घोषणा की गई है वो आपको टेलीग्राम पर एक साथ मिल जाएगा। तो देखिएगा, निमराना दिवस की घोषणा राज्य सरकार व रिको के सहयोग से है वो यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर ये जो निमराना दिवस है वो राज्य सरकार व रिको दोनों के द्वारा मनाया जाएगा, दोनों के सहयोग से मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 11 सितंबर को प्रतिवर्ष है वो मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 11 सितंबर को भारतीय दूतावास टोक्यो एवं जेट्रो के सहयोग से निमराना दिवस टोक्यो जापान में मनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर राजस्थान सरकार और रिको ने भी है वो 11 सितंबर को निमराना दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और अब आपको मेरे को कमेंट में ये बता देना कि निमराना है वो वर्तमान में किस जिले में आता है, किस जिले में आता है। और रिको की स्थापना आपको पता है 1980 के अंदर है वो रिको की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 11वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए कल्चर ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान की यानी कि जो 11वां राजस्थान इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है उसका कल्चर ब्रांड एम्बेसडर है वो सीमा राठौड़ को नियुक्त किया गया है। किसको? सीमा राठौड़ को, जो राजस्थानी जो मतलब नृत्यकार है, ये मतलब घूमर नृत्य को है वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा अवनी लेखरा को अगर मैं पूछ लूँ कि अवनी लेखरा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो याद रखना राजस्थान में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा है। रूमा देवी की अगर बात करें तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन जोधपुर में किया गया है। संस्करण की बात करें तो 11वां संस्करण यानी किया जाएगा, और 11वां संस्करण होगा और कब किया जाएगा? 1 से लेकर 5 फरवरी 2025 के बीच में, जिसकी थीम भी आपको याद रखना, सिनेमा स्थान ए पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन, ये इसकी थीम है। जिसमें कल्चर ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सीमा राठौड़ को। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रखना। इस बार राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है, जो जयपुर में होता है, और 11वां संस्करण 1 से 5 फरवरी को याद रखना। ये इसकी थीम भी आपको याद रखना है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में 21 दिसंबर को शिल्पग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये आप देख सकते हैं, शिल्पग्राम उत्सव के अंदर राज्यपाल श्री ने शिल्पग्राम उत्सव को का जो नगाड़ा वादन कर है वो शुभारंभ किया। तो राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, जो राजस्थान के 45वें राज्यपाल हैं, इनके द्वारा है वो यहाँ पर शिल्पग्राम उत्सव 2024 का है वो शुभारंभ किया गया। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बसनलाल मुख्यमंत्री है जो कौन से नंबर के हैं? व्यक्तिगत अनुसार देखें तो 14वें नंबर के हैं, और क्रम के अनुसार देखें तो 26वें मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में उद्योग एवं राज्य जो उद्योग मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। खेल मंत्री भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी है। जबकि उप मुख्यमंत्री भी है दूसरी महिला, याद रखना, दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री हैं। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना, महिला एवं विकास मंत्री भी कौन है? दिया कुमारी है। आगे देखिएगा, तो देखिएगा, शिल्पग्राम उत्सव 2024 का आयोजन उदयपुर में किया गया। कब किया गया? 21 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन चल रहा है, और जिसका शुभारंभ 21 दिसंबर को राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है शिल्पग्राम उत्सव का? तो जो लोक कलाकार, शिल्पकार और जो हुनरमंद कारीगरों को एक मंच प्रदान करना व उन्हें प्रोत्साहित करना, इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 20वें जो जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन है वो जयपुर में किया गया। अब जयपुर में किया गया तो अब इसका शुभारंभ भी किसने किया? तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हैं वो 20वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन है वो यानी शुभारंभ किया गया था, जो एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर के अंदर। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, 20वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में किया गया। संस्करण कौन सा है? तो ये जो 20वां जयपुर ज्वेलरी शो है वो 20वां ही संस्करण है। शुभारंभ इसका उद्योग एवं राज्य मंत्री जो मतलब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने है वो यहाँ पर उद्योग एवं राज्य मंत्री नहीं, सॉरी, वाणिज्य मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, याद रखना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? रत्न और आभूषण उद्योगों को बढ़ावा देना इस ज्वेलरी शो का मुख्य उद्देश्य है। और ये भी यहाँ से एक फैक्ट मैंने देखा है जो निकल कर आया है, और ये बेहतरीन फैक्ट आपको आरएस के अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान में रत्न और आभूषण उद्योगों का राज्य की जीडीपी में 17% योगदान है। तो राजस्थान की जीडीपी में 17% योगदान है वो रत्न और आभूषण उद्योग का है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में मेवाड़ी ऊंट नस्ल के संरक्षण के लिए संस्थागत श्रेणी में राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर का कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो जो मतलब यहाँ पर जो राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, द्वितीय पुरस्कार दिया गया है मेवाड़ी ऊंट नस्ल के संरक्षण के लिए, द्वितीय पुरस्कार। और कहाँ पर, करनाल हरियाणा के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अपने राजस्थान के बीकानेर में है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि 23 दिसंबर 2024 को करनाल में आयोजित किसान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मेवाड़ी ऊंट नस्ल के संरक्षण हेतु संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र को है वो मेवाड़ी ऊंट नस्ल के संरक्षण हेतु संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। और यह पुरस्कार पंजीकृत पशुओं के संरक्षण और रखरखाव के लिए दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अपना बीकानेर के अंदर है, जोहड़बीड़ बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा। तो अखिल भारतीय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा, तो ये डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास को, ये डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास जो बीकानेर के हैं, इनको है वो दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं, मुकुट मणिराज, बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि इनको हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है, यानी घोषणा हुई है। तो यानी कि राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। जबकि गगन गिल को यहाँ पर है वो हिंदी के अंदर, हिंदी के लिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि हुकमचंद चौधरी, आपको ध्यान रखना, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो 2024 से सम्मानित किया गया है, अपने बीकानेर के हैं ये भी। तो देखिएगा, अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार 2023 से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास को, जो बीकानेर के हैं, किस कृति के लिए, कलाओं की अंतर्दृष्टि के लिए। और प्रदान, यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदान किया गया है, याद रखना। ये अब हम चर्चा कर लेते हैं, हाल ही में 21 दिसंबर 2024 को जारी वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन है सत्य है। तो यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई है, बिल्कुल सत्य है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का अभिलेखित वन 32,869 वर्ग किलोमीटर है, ये बात भी सत्य है। अभिलेखित वन 32,869 किलोमीटर है। और इसी के साथ में इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्र 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, ये बात भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, वन रिपोर्ट जो राजस्थान के संदर्भ में आपको शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से मात्र 10 मिनट में है, वो इसकी क्लास शाम तक आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। जो यहाँ से आपको आने वाले 2025 में जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो RS हो, जेल प्रेरी हो, रीट हो, मेंस हो, जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, तो वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट स्मार्ट तरीके से लगभग 10 यानी कि मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर है वो आपको ये पूरा का पूरा शानदार सोल्यूशन में करवाने वाला हूँ। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने परिवार सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ में आज का प्रश्न ये है कि साथियों, मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा कौन था, यानी प्रथम पितृहंता कौन था, मारवाड़ का कौन सा शासक था जो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता था। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।